सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो राजस्थान का इतिहास अपने पढ़ रहे थे तो अभी अपने कौन सा चल रहा है, चौहान वंश चल रहा है, जिसमें अपने क्या अजमेर और सांबर के चौहान ये कंप्लीट कर चुके हैं। जो सांबर के चौहान हैं या शाकंभरी के चौहान हैं ये कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो हमारी वीडियो। इसके बाद दोस्तों जो कनेक्टेड है इससे रणथंभौर के चौहान कनेक्टेड है। इसके बाद अपने जालोर के चौहान भी करेंगे अच्छे से। अब जो रणथंभौर के चौहान है ना, सबसे पहले आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ कि किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो संस्थापक पूछेगा गोविंदराज चौहान। कब स्थापना की, 1194। तो ये डेट भी आप याद रखोगे, 1194 ईस्वी जो सन है ये याद रखोगे कि कब स्थापना की गई रणथंभौर के चौहान वंश की और किसने की गई। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब जो गोविंदराज है ना, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पढ़ा था, उनके यहाँ पे ये क्या आते हैं, ये पुत्र आते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र आते हैं गोविंदराज। अब इसके बाद है ना दोस्तों, इनके उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं गोविंदराज के, वाल्हण होते हैं, प्रहलादन होते हैं, वीर नारायण होते हैं। अब वीर नारायण के समय इल्तुतमिश भी आक्रमण करता है, ठीक है। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी आता है वाघभट। देखो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि जो उत्तराधिकारी है वाल्हण, प्रहलादन, वीर नारायण आता है। तो वीर नारायण के समय अगर आपसे एग्जाम में पूछे, थोड़ा डीपली है ये, अगर पूछ भी सकता है, लेकिन वीर नारायण के समय जो रणथंभौर का चौहान शासक है, इसके समय किस शासक ने यहाँ पे, इल्तुतमिश ने यहाँ पे क्या किया था, आक्रमण किया था। अब उत्तराधिकारी इसका जो वीर नारायण का है कौन आता है दोस्तों, वाघभट आता है। वाघभट का पुत्र आता है जेतर सिंह, ठीक है। ये सुल्तान नसीरुद्दीन के आक्रमण को रणथंभौर पर इसने सफल नहीं किया होने दिया। अब ये भी पूछ सकता है कि नसीरुद्दीन ने किस शासक के समय, यहाँ पे जेतर सिंह के समय यहाँ पे आक्रमण किया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें जो शासक पढ़ते हैं वो अपने इसमें हम्मीर पढ़ते हैं, ठीक है। जो एक ही शासक पढ़ते हैं मेन इसमें वो पढ़ते हैं हम्मीर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसका शासनकाल भी पूरा याद रखोगे, 1282 से 1301 ईस्वी तक दोस्तों इसका यहाँ पे शासनकाल रहता है। अब ये क्या है कि जीतने के राज्यारोहण जब इसका होता है तो ये दिग्विजय की नीति अपनाता है। मतलब आसपास के जो अपने सारे क्षेत्र है, जैसे आबू, काठियावाड़, छोटे छोटे पुष्कर, चंपा, धार, ठीक है, धार एमपी में पड़ता है, इन सभी को अपने अधीनता स्वीकार कराने के लिए बाध्य करता है। मतलब ये जो छोटे मोटे जितने भी रियासतें हैं इन सबको अपने अंडर में ले लेता है हमीर। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो इसके समय ना जो दिल्ली में शासक होता है वो होता है जेके, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जेके के बाद एक क्या आएगा, अलाउद्दीन खिलजी, उसको पढ़ेंगे। अब इसके अलावा जो मेवाड़ के शासक आते हैं समर सिंह, इसको भी ये परास्त कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 1291 की जाइन का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से कि डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कि जाइन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, कब हुआ, 1291 ईस्वी में। जाहिन दुर्ग है ना, ये कहलाता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। तो ये सारी कुंजियाँ आपको याद रखनी है, जैसे कि जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग है वैसे, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो जाहिन दुर्ग क्या है, अगर आपने जाहिन को जीत लिया तो मतलब आप रणथंभौर पे आराम से चढ़ाई कर जाओगे या जीत लोगे उसे। अब रणथंभौर में यहाँ पे शासक होते हैं हमीर देव चौहान और इधर होता है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ये आक्रमण करता है 1290 से 96 इसका शासनकाल है। तो ये यहाँ पे दोस्तों हार का सामना करना पड़ता है जेके को, और यहाँ पे जो हमीर देव चौहान है ये यहाँ पे अपनी जीत दर्ज करते हैं। अब अमीर क्या है कि इसके अलावा दोस्तों क्या काम करता है, जो मंगोल विद्रोही होते हैं ना, इनको क्या दे देता है, शरण दे देता है, कौन, हमीर। अब ये बात क्या है कि अब जो जेके है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा है। अब इसको मार देता है अलाउद्दीन खिलजी और खुद वहाँ पे शासन बन जाता है 1296 ईस्वी में। अब यहाँ पे वो मंगोल विद्रोहियों को शरण दे देता है अमीर देव चौहान, तो उसको ये बात खटकती है कि इसने मेरे दुश्मनों को शरण क्यों दी। तो इस चक्कर में ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करने की सोचता है रणथंभौर पे। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमने जाना कि ये दिल्ली को गुजरात से जो व्यापारिक मार्ग आता है मुख्यतः, तो उसको ये जोड़ता है, ठीक है। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है, तो बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता है ये। अगर अपने बात करें नेक्स्ट, फिर 1299 में दोस्तों आपके होता है हिंदू वाटी का युद्ध।
कौन सा युद्ध होता है? हिंदू वाटिका 1299 में, याद रखोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदू वाटिका युद्ध होता है। रणथंबोर से अपने लड़ते हैं हमीर देव चौहान, और इधर दोस्तों जो इनके सेनापति होते हैं भीम सिंह और धर्म सिंह होते हैं। अब ये देखो, कभी भी जो मुगल शासक होगा खुद नहीं आएगा मैदान में, इसके सेनापति हैं उल्लुग और नुसरत। भीम सिंह और धर्म सिंह इस नुसरत को क्या कर देते हैं? मार देते हैं, इसकी हत्या हो जाती है। यहाँ पे उल्लुग खां यहाँ पे भाग जाता है, और जीत यहाँ पे दोस्तों जो होती है हिंदू वाटी के युद्ध में 1299 में रणथंबोर के हमीर देव चौहान की होती है, याद रखोगे। अब दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी होगा, ठीक है, अब वापिस आक्रमण करेगा, लेकिन अब ये किस प्रकार से आक्रमण करेगा? करेगा 1301 ईस्वी में। सबसे पहले दोस्तों देखो, जो सबसे पहले ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो इसके सेनापति है ना उनको अपनी ओर मिला लेगा लालच देकर। अब बात आती है, जो मेन युद्ध आता है 1301 ईस्वी का आता है रणथंबोर का, ठीक है, जो कि राजस्थान का प्रथम साका भी अगर आपसे पूछे तो 1301 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब छल कपट, अब यहाँ पे इसको युद्ध में पहले सफलता नहीं मिली थी, फिर इसने ये जो रास्ता चुना जीतने का, छल कपट का चुना। अब यहाँ पे जो अमीर देव चौहान आते हैं, इनके सेनापति आते हैं दो, रणमल और रत्तीपाल, इन दोनों को लालच दिया, ये दोनों मिल जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी की ओर, ये धोखा दे देते हैं अमीर देव चौहान को। तो यहाँ पे जो केसरिया करना पड़ता है दोस्तों, जो केसरिया करना पड़ता है ये किया जाता है अमीर देव चौहान के द्वारा, याद रखोगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो जोहर करती है वो इनकी पत्नी आती है रंग देवी, ये करती है। तो जहाँ पर जोहर प्लस केसरिया हो गया तो वो क्या कहलाता है? साका कहलाता है। राजस्थान का प्रथम साका यहाँ पे पूछे तो 1301 ईस्वी में होता है। तो इस कारण से दोस्तों यहाँ पे हमीर देव चौहान की हार होती है, ठीक है। तो जो विश्वासघात है उसके कारण ही यहाँ पे इस युद्ध में हार होती है, किसकी? हमीर देव चौहान की। अब इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एग्जाम में आएगी वो क्या याद रखनी है? एक है ना दोस्तों, इसके साथ एक कवि आया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, अमीर खुसरो। तो ये इसके साथ ही आया था अमीर खुसरो, ठीक है। तो ये भी इस युद्ध के आंखों देखा यहाँ पे वर्णन करता है, ठीक है। इस युद्ध अभियान की दौरान उसके साथ ही था, ये ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि कौन इसमें उनके साथ था, तो अमीर खुसरो। अब इसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है ना, कुछ जानकारी के स्रोत आते हैं। इसके अलावा बात बता दूं दोस्तों, जो हमीर है इसको कहा जाता है 16 युद्धों का विजेता। कितने? 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और 17वें युद्ध में ये अलाउद्दीन खिलजी से हारा था, वो भी धोखे के कारण, ठीक है। 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट काम इसने जो करवाया वो क्या करवाया कि इसने, इसके पिता जो थे जेतर सिंह, ठीक है, जो हमीर के पिता कौन से? जेतर सिंह। इनका शासनकाल था 32 वर्षों का। तो इनकी याद में यहाँ पे 32 खंभों की छतरी पूछ ले तो कहाँ पे है? तो वो आपको रणथंबोर में ही मिलेगी, 32 खंभों की छतरी। इसके बाद दोस्तों जो रणथंबोर शाखा समाप्त हो जाती है। जानकारी के स्रोत की बात करें तो हमीर महाकाव्य आता है जो नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। हमीर रासो जोधराज लिखता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। हमीर रासो जोधराज एवं चंद्रशेखर ने यहाँ पे लिखा हमीर हट। तो ये सारे याद रखने। ख्वाजिन उल फतूह लिखता है अमीर खुसरो, जिसमें ये इस युद्ध का वर्णन भी करता है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो दोस्तों इनके लिए दो चार वो पंक्तियां भी कही गई है। एक दोहा प्रसिद्ध है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन, ठीक है। इसका मतलब सिंह एक बार ही संतान को जन्म देता है, और कदली फले एक बार, मतलब सिंह सुवन सतपुरुष वचन, सच्चे लोगों की बात, सच्चे लोग है वो बात को सिर्फ एक ही बार कहते हैं। जैसे जो सिंह है एक ही बार संतान को जन्म देता है, वैसे जो सच्चे लोग हैं अपनी बात को एक ही बार कहते हैं। कदली फले एक बार, ठीक है। जो केला है एक ही बार फलता है, और तीरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। मतलब कि जो स्त्री को उबटन तेल या उबटन जब उसकी शादी होती है एक ही बार होती है, ठीक है, एक ही बार लगाया जाता है। ऐसे ही है ना अपने हटी हमीर थे जो एक बार चीज़ ठान लेते थे ना तो दूसरे बार उस पर विचार नहीं करते थे। तो ये दुआ अमीर के बारे में प्रसिद्ध है। अपने जेतर सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई, ये चीज़ हमने जान लिया। इसी के साथ ही दोस्तों आपका जो रणथंबोर का चौहान है
वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने जालोर के चौहान पढ़ेंगे अच्छे से। सो अगर आपको थोड़ी बहुत भी अपने हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें काम में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।